अब इसी में आगे डिस्कस करते हैं बेटा, जो मेन डिफरेंस था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स में क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, वेयर एज एमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्या मतलब है इन वर्ड्स का? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक मींस कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दे शो डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस व्हेन वी गो थ्रू अ सॉलिड। मतलब अगर हम किसी सॉलिड के अंदर जाएं और इन प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनको अगर हम स्टडी करें इन डिफरेंट डायरेक्शंस वी गेट डिफरेंट वैल्यूज in case of crystalline solids, but this is not in case of amorphous solids. ठीक है, why this is so? Why these have different values in case of crystalline solids? Because the crystalline solids have long range order. Clear? ये आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं इसको रीड करती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। दिस इज ये द सॉलिड्स में बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, जो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर विच मीन्स दैट देयर इज रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच रिपीट्स इटसेल्फ पीरियोडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल. Sodium chloride and quartz are the examples of crystalline solids, whereas the glass, rubber and many plastics do not form crystals when their liquid solidify on cooling. These are called amorphous solids. ठीक है, तो क्लियर है आपको कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और जो एमोर्फस सॉलिड्स हैं दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर. यहाँ देखिए आपको दो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं. वन स्ट्रक्चर इज ऑफ क्वार्ट्ज एंड अदर इज ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास. क्या डिफरेंस है दोनों में? क्वार्ट्ज जो है दैट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर वेयर एज क्वार्ट्ज ग्लास इज एमोर्फस. तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, व्हाट इज द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास. तो डिफरेंस वही आएगा जो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के बीच में. क्यों? क्योंकि क्वार्ट्ज क्या होता है? क्रिस्टलाइन होता है और क्वार्ट्ज ग्लास क्या है? एमोर्फस है. यहाँ स्ट्रक्चर देखिए आप दोनों को लगभग वही रेड ब्लू दिखाई दे रहा है, लेकिन डिफरेंट क्या है? इन केस ऑफ एमोर्फस क्वार्ट्ज ग्लास देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर. The structure of amorphous solid is similar to that of the liquid. Due to the difference in the arrangement of constituent particles, the two type of solids differ in their properties. तो जो अब हमारा मेन क्वेश्चन था, जो इन्होंने प्रॉपर्टी दी हुई है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी सॉलिड का जिसकी वैल्यू जो है वो सेम है इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ अ सॉलिड, तो वो किस टाइप का सॉलिड होगा? तो अब आप इसका आंसर दे सकते हैं मेरे हिसाब से दैट सॉलिड शुड बी एमोर्फस सॉलिड. क्यों? क्योंकि क्या होगा? वो आइसोट्रोपिक होगा. तो एन आइसोट्रोपिक सॉलिड हैज द सेम वैल्यू ऑफ दिस फिजिकल प्रॉपर्टी अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस. देयरफॉर द गिवन सॉलिड मस्ट बी एमोर्फस सॉलिड. और एमोर्फस सॉलिड जो है, आगे इन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी. तो क्लीवेज प्रॉपर्टी कैसे होगी? हमें पता है कि जो भी एमोर्फस सॉलिड्स हैं दे शो इररेगुलर कट्स, यानी अगर हम उन्हें कट करने की कोशिश करें तो क्लीन क्लीवेज नहीं आएगा जैसा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाती है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के जो 4 क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हो गए.